फिर हवा में क्रैश हुआ MiG-29, पायलट ने कूदकर बचाई जान। हादसे की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को दिए गए आदेश। कुमार विश्वास को मानहानि मामले में मिली बड़ी राहत। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने रद्द किया FIR। कुमार ने केजरीवाल और खालिस्तान के जुड़ाव को लेकर दिया था बयान। फेसबुक पर अचानक कम हो गए बड़े लोगों के फॉलोअर्स, घटकर 10,000 से भी कम हुए मार्क जकरबर्ग के फॉलोअर्स। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं JCD टाइम्स। कुमार विश्वास और बीजेपी नेता तेजिंदरपाल बग्गा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की बेंच ने उन दोनों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द कर दी है। कुमार विश्वास पर आरोप था कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खालिस्तान से संबंध के गलत आरोप लगाए थे। गोवा के समंदर में आज एक और MiG-29 क्रैश होने के बाद ये जहाज फिर से सवालों के घेरे में है। नियमित उड़ान के दौरान MiG-29K में अचानक तकनीकी खराबी के संकेत मिले थे। इसके बाद पायलट ने विमान से कूदकर अपनी जान बचाई। पायलट की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। वहीं घटना के कारणों की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी को आदेश दिया गया है। फेसबुक पर लोगों के फॉलोअर्स अचानक कम हो रहे हैं। बड़े बड़े फेसबुक अकाउंट्स के फॉलोअर्स लाखों से कम होकर 10,000 के करीब हो गए हैं। फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग के फॉलोअर्स भी कम होकर 10,000 से भी कम हो गए हैं। एशिया के सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी की कंपनी अडानी डाटा नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार सेवाओं के लिए एकीकृत लाइसेंस मिल गया है। यानी अब ये कंपनी देश में सभी टेलीकॉम सर्विसेज मुहैया कराने के लिए सक्षम हो गई है। हाल ही में देश में हुई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में स्पेक्ट्रम खरीदने के बाद अडानी ग्रुप ने टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री की थी। दिल्ली के LG ने 300 से ज्यादा संस्थानों को 24 घंटे खोलने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में 314 प्रतिष्ठान दिन के साथ रात में भी खुले रहेंगे। इनमें होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने से संबंधित ऑनलाइन डिलीवरी करने वालों के साथ साथ 24 घंटे दवाइयों की डिलीवरी करने वाली फार्मेसी दुकानें भी शामिल हैं। हालांकि मुंबई और बेंगलुरु में पहले से ही ऐसा नियम लागू है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को देश में इथेनॉल से चलने वाली पहली कार से पर्दा उठाया है। उन्होंने जापान की ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा के फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड प्रोजेक्ट के तहत पहली कार लॉन्च की है। नितिन गडकरी ने कहा है कि अब इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, मेथेनॉल और बायोडीजल और हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ावा देने की जरूरत है। भयानक बाढ़ से जूझ रहे पाकिस्तान में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत से 60 लाख मच्छरदानी खरीदने को मंजूरी दी है और इसके लिए भुगतान WHO के फंड से किया जाएगा। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के 2 जहाज पाकिस्तान के कराची पोर्ट पहुंचे हैं। US नेवी के एक अधिकारी ने इस बारे में कहा है कि पिछले कुछ सालों में US नेवी के कई जहाज पाकिस्तान पहुंचे हैं, जो दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती को दर्शा रहे हैं। पाकिस्तान से US की नजदीकियां भारत के सख्त रुख की वजह से बढ़ रही हैं। दुनिया भर पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है और इसकी जद में सबसे ज्यादा अमेरिका नजर आ रहा है। 40 साल के उच्च स्तर पर महंगाई, ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी और बेरोजगारी दर 53 साल के निचले स्तर पर आना कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो US में हर महीने 1.75 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। अब बात आज के इतिहास की। पोप ने आज ही के दिन 2008 में सिस्टर अल्फोंसा को संत घोषित किया था, जो भारत की पहली महिला संत बनी थी। देश में गिरजाघरों में 2000 साल के इतिहास में ये उपाधि पाने वाली वो पहली महिला हैं। उन्हें संत घोषित करने की प्रक्रिया 55 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। सिस्टर अल्फोंसा का जन्म केरल में कोट्टायम के पास एक गांव कुडामालूर में हुआ था। सिर्फ 36 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था। सिस्टर वेटिकन द्वारा संत घोषित की जाने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। इससे पहले संत गोंसालो गार्सिया को ये उपाधि दी गई थी। संत गार्सिया एक भारतीय माँ और पुर्तगाली पिता की संतान थी। उनका जन्म 1556 में मुंबई के निकट वाशी में हुआ था। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JCD टाइम्स।